विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा सूर्य की भांति अखिल विश्व में दे दीप्यमान गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागीय परास्नातक पूर्वार्ध के प्रिय कुशाग्रमती छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, हम लोग सांख्य चर्चा में एकत्र हो रहे हैं। सांख्य दर्शन का यह विवेचन हम लोग आचार्य ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और द्वादश दर्शन कानन पंचानन आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा विरचित तत्वकौमुदी टीका के आधार पर निरंतर कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र का यह परम पवित्र ज्ञान मनुष्यों के त्रिविध दुखों का विनाश करके उसे परम लक्ष्य परम पुरुषार्थ कैवल्य की प्राप्ति कराता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ यह अध्ययन निरंतर चल रहा है। सांख्य शास्त्र का यह महनीय ज्ञान हम लोगों को परम मंगलकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का सस्नेह नमन करते हुए अब विषय की ओर उन्मुख होता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। सांख्य शास्त्र के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान का अर्जन करने के लिए अपने अपने चित्त को एकाग्र करना, मन लगाना और जहां आवश्यक हो लिखते चलना, नोट करते चलना, यह हम लोगों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोलिए। आज हम लोग 24वीं कारिका पर चर्चा करेंगे और इस 24वीं कारिका के साथ 25वीं, 26वीं, 27वीं कारिका तक विवेचन करना एक ही विषय से संबंधित है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कारिका का वाचन कीजिए
कारिका पर दृष्टि डालिए। अभिमानोऽहंकार अभिमानोऽहंकारस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पंचकश्चैव। 24वीं कारिका, ध्यान दीजिए, दृष्टि डालिए, एक बार पुनः वाचन करिए। अभिमानोऽहंकारस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पंचकश्चैव। आज हम लोग प्रकृति तत्व के इस बड़े महनीय विचार, जिसको अहंकार तत्व कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने बुद्धि तत्व पर चर्चा किया। क्रम ही यही है, क्रम से हम लोग सृष्टि क्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकृतेर महान, हम लोगों ने प्रकृति से उत्पन्न महत तत्व, महान तत्व या बुद्धि तत्व का विवेचन किया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा इसके विपरीत तामस बुद्धियों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। और तत्पश्चात ततोहंकार, महत तत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में प्रायः लोगों को भ्रांतियां भी होती हैं। आज हम लोग अहंकार के विषय में उठने वाली जितनी भी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण करने की चेष्टा करेंगे। बड़ा प्रचलित शब्द है अहंकार। जो लोग सांख्य शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, न सांख्य शास्त्र का नाम ही जानते हैं, उनको भी अहंकार के विषय में, अहंकार के स्वभाव के विषय में, अहंकारी होना, घमंडी होना इत्यादि शब्दों के द्वारा उनके विषय में भी हम लोग कहते, सुनते और देखते हैं, समझते हैं। व्यावहारिक जीवन में ये बड़ा प्रचलित शब्द है अहंकार। तो क्या आज हम लोग उसी अहंकार की चर्चा यहाँ करने चल रहे हैं कि यह अहंकार कोई और है? एक दिन प्रसंगवश मैंने चर्चा किया था कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। एक जिज्ञासु विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था उस दिन, व्यक्तिगत रूप से अपने को रोक नहीं पाया इस सवाल को पूछने से। उन्होंने कहा कि जब हृदय में ईश्वर का निवास होता है तो वहाँ ये अहंकार क्यों रहता है? ईश्वर के रहते अहंकार वहाँ कैसे रहता है? यह उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। उन्होंने अनेक व्याख्यानों में यह सुन रखा था कि ईश्वर अहंकार का भोजन करता है, ईश्वर का आहार ही है अहंकार। और पर्याप्त देर तक उन्होंने जिज्ञासा की। पता नहीं उनकी जिज्ञासा का क्या हुआ। हमारे ऊपर तो उन्होंने कृपा पूर्वक कह दिया कि हाँ हमने समझ लिया, फिर भी पता नहीं उन्होंने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। क्योंकि यह विषय ऐसा है कि आज तक अगर सब लोग यही समझ गए होते तो फिर क्या कहना। समझने की चेष्टा में हम लोग निरंतर अग्रसर हैं। आज भी हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे और समझने का भ्रम भी हो जाता है हमको कई बार कि हाँ हम समझ गए। और सच तो यही है कि हमें न समझने का भी भ्रम रहता है, समझने का भी भ्रम रहता है। हम इस संसार में जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वह भ्रमवश
मैं यहाँ बैठ करके सांख्य के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, मुझे इस बात का भ्रम है कि हमने सांख्य के विषय में बहुत कुछ अवगत कर लिया है। अभी आप लोग सुनेंगे, सुन करके समझेंगे और आपको भी ये भ्रम हो जाएगा कि आपने भी सांख्य के विषय में बहुत सारा कुछ समझ लिया। इसी भ्रम से निरंतर यह विद्वत जगत चल रहा है, यह चिंतन संसार इसी में अग्रसर है। तो हम लोग भी उसी के एक भाग हैं, उसी में हमारा भी, आपका भी, सबका भी लोक व्यवहार सिद्ध हो रहा है। तो विचार करना है आज कि ये अहंकार तत्व जिस पर हम लोग आज इस 24वीं कारिका में, सांख्य कारिका और आचार्य मिश्रकृत तत्व कौमुदी में पढ़ेंगे, वह कौन सा अहंकार है। इस विषय में सांख्य का अहंकार क्या है, इसको आरंभ करने के पहले थोड़ा सा उस अहंकार के विषय में हम लोग परिचय प्राप्त कर लें जिस अहंकार की चर्चा जिज्ञासु के द्वारा की गई थी, अथवा जिस अहंकार और सांख्यगत जिस अहंकार में हमें प्रायः भ्रम रहता है, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं। आप लोग अपने अपने विवेक से इस चिंतन पर पुनः मनन करिएगा और निर्णय लीजिए कि वस्तुतः यह अहंकार कौन सा अहंकार है जिस पर सांख्य कारिका में लिखा गया, और वह कौन सा अहंकार है जो प्रत्येक मनुष्य को हो रहा है, जिसका भोजन भगवान किया करते हैं। बड़े बड़े अपनी व्यास पीठों से इस विषय का विवेचन करते हुए कहते हैं कि भगवान का आहार है अहंकार। मुझे बड़ा कई बार आश्चर्य होता है कि संसार में एक से एक स्वादिष्ट वस्तुएं बनी, भगवान को इसमें आखिर वह कौन सा स्वाद आता है कि वह इस अहंकार का भोजन करता है, उन बड़ी बड़ी सुस्वाद वस्तुओं को छोड़ करके अहंकार का भोजन कर रहा है। मैंने भी इस पर चिंतन किया, सोचा, और जो कुछ समझ में आया वह मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी बता दूँ। यदि मैं भ्रम में रहूँ तो आप लोग भी भ्रम में रहिए, और यदि मेरा भ्रम दूर हो गया हो तो आपका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। तो चित्त को एकाग्र कीजिए। अहंकार शब्द सांख्य में भी और तथाकथित जो अहंकार है जिसका भोजन भगवान करते हैं उसमें भी शब्द का साम्य है। दोनों शब्द एक ही प्रकार के वर्णों से सुनिर्मित हैं। अहंकार यह सांख्यगत विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, और अहंकार ही वह भी विषय है जिस पर हम लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर यह ईश्वर का भोजन क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग इसी भोजन के विषय में चर्चा कर लें। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं कि इस शब्द को हम लोग कई पर्यायों के द्वारा भी कहा करते हैं। यह जो अहंकार शब्द है, इसको हम लोग कभी कभी घमंड कहते हैं, दर्प कहते हैं, अभिमान कहते हैं, स्वाभिमान कहते हैं, और भी विविध पर्यायवाची शब्दों के द्वारा हम इस अहंकार को कहा करते हैं। और इस शब्द से उतना तात्पर्य बोध हमको भले न हो रहा हो जितना तात्पर्य बोध हम इन शब्दों के अलावा भी कर लेते हैं। लोगों के विषय में हम लोग कहते हैं बड़ा अहंकारी है, अथवा अहंकार का रंच मात्र भी इस विषय में, इस व्यक्ति में नहीं है, बड़ा विनम्र है। तो वह कौन सा विषय है जिसको लोग जान जाते हैं कि यह विनम्र है, कि अहंकारी है। इसी मनोभाव को इन शब्दों के द्वारा कहा जाता है। वस्तुतः ध्यान दीजिए, सुनिए, अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान इत्यादि शब्दों का जो भी निहितार्थ है वह एक मनोभाव है। मनुष्यों में सतत चलने वाला यह मनोभाव है। प्रत्येक मनुष्य में
मनुष्य, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यह सांख्य जैसा महनीय विषय और यह तत्वबोध विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही इसका कथन किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे प्राणी हैं जिनको इस शाब्दिक आर्थिक तात्पर्य संबंधी गंभीर विवेचनों से अथवा सामान्य विवेचनों से भी कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य, और मैंने भगवद गीता की कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि इन सारे विषयों से संबंध केवल मनुष्यों का ही है, क्योंकि जब अर्जुन को भी मोह हुआ सांख्य के विषय में, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ भी देह और देही का यह जो सूक्ष्म चिंतन है, यह किसको समझ में आ सकता है, किसको समझ में नहीं आता और क्यों नहीं आता, इस विषय पर एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। आप लोगों को वह श्लोक प्रायः याद रहता है कि वह आसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया वस्त्र का, कि जैसे मनुष्य वस्त्रों को धारण करता है और जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद उन वस्त्रों का परित्याग करके नए नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से यह देही नए नए देह को धारण करता है। वहाँ इस दृष्टांत के मूल में मेरी समझ में यही बात आई कि भगवान श्री कृष्ण का आशय केवल मनुष्यों की ओर है, क्योंकि वस्त्र पहनना, वस्त्र धारण करना और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नए नए वस्त्रों को परिवर्तित करना, यह मनुष्य की ही आदत है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी वस्त्र से बहुत सरोकार नहीं रखता। तो इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य सांख्य अथवा दर्शन जैसे गंभीर विषय का विवेचन मनुष्य ही करते हैं, और वे भी सारे मनुष्य कहाँ करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य हैं जो जगत जंजाल में अन्य विषयों में इतने व्यस्त हैं कि उनको कहाँ ऐसे विषयों का विवेचन, ऐसी चर्चा, जिज्ञासा करने का समय नहीं है। जगत को, संसार को, देश को उन्हें चलाना है। तो इस प्रकार के विषयों पर चर्चा तो हम आप करेंगे। तो मैं कह रहा था कि यह जो अभिमान है, अहंकार है, दर्प, घमंड इत्यादि शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाने वाला यह जो मनोभाव है, यह प्रत्येक मनुष्य में रहता है। और अनिवार्य रूप से रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मुझ में अहंकार नाम का तत्व नहीं है। सब में है। अहंकार नहीं है ये कहना सर्वथा वदतो व्याघात है, क्योंकि हमें पहले अपना ज्ञान होता है, अपने विषय में हमें कुछ बोध होता है, फिर हम अपने अनुसार विषयों को समझते हैं। यही तो अहंकार है। जब मैं समझ जाता हूँ, विषय को अवगत कर लेता हूँ, तो मुझे एक बोध होता है कि मैं विषय को जान गया। यह जान जाना, समझ लेना, समझने की अनुभूति होना, यही वह मनोभाव है जिसको हम लोग अहंकार शब्द के द्वारा कहा करते हैं। तो मैंने उल्लेख किया कि यह मनोभाव सभी मनुष्यों में रहता है। पशुओं में भी देखने को मिल जाता है। एक से एक पशु बड़े अहंकारी हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। पक्षियों में भी देखने को मिलता है। कभी लोग कहा करते हैं कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो वर्ष में एक बार एक विशेष नक्षत्र में जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भी स्वाभिमानी पशु पक्षी भी हैं। तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, मनुष्य तो स्वाभिमानी होता ही है। तो यह स्वाभिमान है क्या, इसके विषय में विद्वानों ने विचार किया। तो विचारोपरांत यह निष्कर्ष सामने आता है कि यह दो प्रकार का होता है। अभी मैं सांख्य के अहंकार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
इसकी चर्चा संक्षेप में मैं कर लूं, फिर सांख्य के अहंकार की चर्चा करता हूं, क्योंकि सांख्य के अहंकार की चर्चा आचार्यों ने बड़े संक्षेप में किया। तो मैं आज इस अहंकार और उस अहंकार दोनों की चर्चा संक्षेप में कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा समय नहीं मिलेगा हम लोगों को अहंकार के विषय में सुनने और समझने का। और जब जिज्ञासा कर ले तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि मैं इसके विषय में जो कुछ हमें समझ में आया हो जरूर बताऊं। तो मैं बता रहा हूं कि यह अहंकार दो प्रकार का देखा जाता है निष्कर्षतः। मनीषियों ने, विद्वानों ने, समीक्षकों ने, आचार्यों ने इस अहंकार के विषय में जब विचार किया तो उन्होंने कहा कि यह दो तरह का देखा जाता है। पहला अहंकार तो वह है जो सात्विक प्रवृत्ति का होता है। आप कहेंगे कि सात्विक प्रवृत्ति का अहंकार क्यों होता है? इसलिए कि जो भी मन में होगा, जो भी बुद्धि में उपजेगा, वह या तो सात्विक होगा या राजस होगा या तामस होगा। इसलिए इस शंका का कोई अवसर ही नहीं है कि सात्विक अहंकार कैसे होगा। जो भी कुछ होगा वह इन तीनों में से तीनों होगा, या प्रधान और गौड़ भाव से किसी में कम और किसी में अधिक होगा, लेकिन होगा सब में, क्योंकि सर्वम त्रिगुणात्मकम, सब कुछ प्रकृतिजन्य है। तो एक अहंकार के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं कि वह सात्विक अहंकार के रूप में कहा जाता है। जैसे यह अहंकार बड़े बड़े ज्ञानियों में, मनीषियों में, विद्वानों में, सिद्ध महापुरुषों में देखने को मिलता है। बड़े बड़े ज्ञानी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं जब, तो उनको इस बात का अहंकार हो जाता है कि अब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे अनेक शास्त्रों का, अनेक विषयों का ज्ञान हो गया है। यह सात्विक अहंकार है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है, इसलिए उनको इस प्रकार की अनुभूति होती है। बड़े सिद्ध महात्माओं में भी इस प्रकार के अहंकार को देखा जाता है। कोई भी जिज्ञासु, कोई भी विनम्र भाव से वहां पहुंच करके उनसे प्रणाम पूर्वक कुछ निवेदन करता है कि आप महाराज, आप हमको इस संकट से बचाएं, तो वह सिद्ध व्यक्ति अपनी सिद्धि के बल पर ऐसे आशीर्वाद और वरदान प्रदान कर देता है कि व्यक्तियों के संकट दूर हो जाते हैं। तो उस आशीर्वाद और वरदान का उसे अहंकार तो होता ही है, वह इस बात को जानता है कि उसमें यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है कि वह ऐसा आशीर्वाद और वरदान दे सकता है जिससे इस आर्त व्यक्ति की जो पीड़ा है वह दूर हो जाए, और वह हो भी जाता है। आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया और शाब्दिक रूप से कह दिया। अब उस शब्द को संगत करना, उस शब्द को सार्थक करना अर्थ का काम है। हम लोगों ने उत्तर रामचरितम में महाकवि ने आरंभ में ही कहा था, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो भूलता जा रहा है, क्या कहा था? ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो नुधावती, लौकिका नाम ही साधु नाम। याद आ गया थोड़ा सा कि जो लौकिक लोग होते हैं उनकी वाणी अर्थ के अनुसार बोली जाती है। जैसे हम लोग कोई बात कहते हैं तो पहले मन में उस अर्थ का निश्चय कर लेते हैं कि हमें क्या कहना है, फिर हम उसको कहते हैं, तब वह बात संगत होती है। लेकिन जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो सिद्ध हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो ऊर्ध्व स्रोतस हैं, ऐसे लोग शब्द कह देते हैं। अब अर्थ की यह विवशता है कि उनके द्वारा कहे गए शब्द को वह संगत करे, तो उनमें इस बात का अहंकार होता है। वरदान दे देते हैं और वह वरदान पूर्ण हो जाता है, फलित हो जाता है। तो यदि उनमें यह बात न पता होता कि मुझे इस तरह की सिद्धि है, तो ऐसा क्यों कहते? हम लोग तो नहीं कह पाते। हम लोगों के पास ऐसा कोई आशीर्वाद अथवा वरदान नहीं है जो हम किसी को प्रदान कर दें और वह तत्काल फलीभूत भी हो जाए।
तो उन सिद्धों के पास, संतों के पास, महर्षियों के पास, ज्ञानियों के पास, विद्वानों के पास अपना एक सात्विक अहंकार है जो ज्ञानजन्य है, जो सत्वजन्य है, जो उन्होंने अपनी साधना से, अपने अध्ययन से अर्जित किया है। अर्जित करके उन्होंने उस विषय को समझ लिया है और वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें भली भांति इसका बोध है, और तब उन्हें इस बात का अहंकार है कि हम जानामि सिद्धो हम, इस प्रकार का उन्हें बोध है। और इस प्रकार का जो अहंकार है वह अहंकार सात्विक अहंकार के रूप में माना जाता है। ऐसे जो अहंकारी हैं उनकी बड़ी रचनात्मक उपयोगिता विद्वानों ने बताई, बहुत ही विनम्र। उनका क्रोध भी समाज को सुशिक्षित करने के लिए होता है। जब कभी दुर्वासा इत्यादि ऋषियों के विषय में हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने शाप दे दिया, तो वह शाप भी किसी न किसी दुष्ट की दुष्टता के परिमार्जन के लिए ही दिया जाता है। तो ऐसे भी ऋषि हैं जो कि समाज सुधार के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। वे कभी भी अपनी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करते, किसी को प्रताड़ित नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, किसी को कभी भी ऐसे आहत मनोभाव में नहीं पहुंचा देते जिससे कि वह प्राणी दुखी हो। तो यह एक अहंकार है जो प्रायः ज्ञानियों में, सिद्धों में, संतों में होता है, जो बहुत ही उचित, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महनीय माना जाता है। और ऐसा अहंकार तो होना ही चाहिए। आप लोग सांख्य को समझ रहे हैं, आप सांख्य समझ जाएंगे, आपको इस बात का अहंकार होगा कि मैं सांख्य शास्त्र भली भांति जानता हूँ। आपने महाभाष्य पढ़ा, आप महाभाष्य समझ गए, आपको इस बात का भली भांति अहंकार है कि आपने महाभाष्य को समझ लिया। इसीलिए तो आचार्यों ने अध्ययन के आरंभ में तेजस्वी नावधीत मस्तु का मंत्र पाठ किया कि हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। यही तेजस्वी होना उस सात्विक अहंकार का बोधक है। तो ऐसे अहंकार जो कि जगत कल्याण के लिए हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं, सात्विक हैं, लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं, रचनात्मक दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। यह जो अहंकार है जिसका होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी शिक्षक को इस बात का अहंकार नहीं होगा कि उसे विषय आता है तो वह कैसे पढ़ाएगा, कैसे समझाएगा। किसी छात्र को इस बात का अहंकार नहीं होगा तो कि हमको यह विषय आता है तो वह कैसे संतुष्ट होगा, परीक्षा में कैसे लिखेगा। इसलिए एक अहंकार यह है जो बहुत ही उपयोगी है, और इस अहंकार को प्राप्त करने वाले बड़े विनम्र होते हैं। ढेर सारे अहंकारों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा था कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, यहाँ अभिमान होना बहुत ही प्रशंसनीय माना गया, और जिसको इस प्रकार का अभिमान न हो वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। वह तो मनुष्य ही नहीं है, वो मृतक के समान है। तो अभिमान तो होना ही चाहिए। ऐसा अभिमान ईश्वर की कृपा से मिलता है, ऐसा अभिमान व्यक्ति की अपनी साधना से मिलता है, ऐसा अभिमान व्यक्ति को लगातार सतत साधना में रत रहने से मिलता है। तो यह एक अभिमान जिसको हम लोग कहते हैं सात्विक अभिमान, जिसका होना परमोपयोगी है, परम आवश्यक है। मनुष्यों में इस प्रकार का अभिमान होना ही चाहिए। एक अभिमान, एक स्वाभिमान और एक अहंकार, यह इसी प्रकार का है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही ग्राह्य और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों ने अहंकार के विषय में आचार्यों द्वारा कथित, उपदेशकों द्वारा उपदिष्ट, विद्वानों द्वारा बहुचर्चित, निष्कर्षतः जो स्वीकार किया जाता है सात्विक अहंकार के विषय में, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग देखते हैं समाज में कई बार कोई विद्वान जब बड़े ही आत्मविश्वास पूर्वक कहता है कि मुझे इस विषय का बड़ा ज्ञान है, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि अच्छा, ये तो बड़े अहंकारी हैं,
इतना ज्ञान प्रदर्शित करने की, इतना अहंकार पूर्वक इस बात को कहने की क्या आवश्यकता है। परंतु इस ज्ञान का होना, विषय का विद्वान होना, इस प्रकार का जो अहंकार है वह अहंकार बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही ग्राह्य है। ऐसे अहंकार से युक्त अगर कोई है तो वह महान है। तो मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में इस सात्विक अहंकार की चर्चा आप लोगों से की। और एक अहंकार जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रायः प्रत्येक मनुष्यों में दिखाई पड़ता है, जो बिल्कुल न सिद्ध हैं, न साधना करते हैं, न विद्वान हैं, न ज्ञानी हैं, न साधक हैं, न ही शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं, उनमें भी हम लोगों को इस प्रकार का अहंकार देखने को मिलता है। तो ऐसे अहंकार को हम तामस अहंकार कहते हैं। यह जो अहंकार है, यह जो बहुधा मनुष्यों में देखने को मिलता है, ये तामस अहंकार है, अज्ञानजन्य है। कठोपनिषद का वह मंत्र आप लोगों को यदि स्मरण हो, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरम पंडितम मन्यमानाः। जो अविद्या में वर्तमान है, जो अज्ञान में लिप्त हैं, जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, और उसी अज्ञान के कारण अपने आप को कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। स्वयं धीरम, धीर माने उनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, उनसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसा वे स्वयं अपने आप को मानते हैं। यह भी एक अहंकार है। तो ऐसा अहंकार किस प्रकार का है? कहा कि ये तामस अहंकार है। ये तमोगुण के प्राबल्य के कारण होता है। अगर हम लोग यह कहें कि विद्या और ज्ञान के प्रभाव से जो अहंकार होता है वह सात्विक अहंकार है, और अज्ञान तथा तमोगुण के कारण जो अहंकार होता है वह तामस अहंकार है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। तो ऐसे लोग संसार में बहुत देखने को मिलते हैं। यह भी एक मनोदशा है। सात्विक अहंकार की भी अपनी एक मनोदशा थी, यह भी एक मनोदशा है। प्राणियों में प्रायः दिखने वाली यह विकृत मनोदशा है, क्योंकि उनको किसी भी विषय का यथार्थ ज्ञान तो नहीं है। उनका स्वभाव ही है अपने में गुण देखना और दूसरों में केवल दोष देखना, अपने से बढ़कर के किसी को न मानना। सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े समर्थ, सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़े पहुंच वाले, सारी मनोभावनाएं उनके मन में होती हैं। और यही कारण है कि अज्ञानजन्य यह मनोभाव, आविद्यक यह मनोभाव उनको उद्दंड, उच्छृंखल, अनुशासनहीन बना देता है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उद्दंडता करना, अनुशासनहीनता करना, बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा सामर्थ्य है, यही सबसे बड़ा बल है, यही सबसे प्रशंसनीय बात है। तो ऐसे लोग हैं जो कि विद्वानों को भी, सिद्धों को भी मायामृग के रूप में कह देना, उनकी भी निंदा करना। कोई विनम्र व्यक्ति है तो उसको भी कह देंगे कि अरे विनम्र नहीं है, तो बहुत ही पाखंडी है, ढोंगी है, ये मायामृग है। नाना प्रकार के कट शब्दों के द्वारा किसी भी विषय को संबोधित करना, यह बुद्धि में सत्व की अल्पता है, रजस और तमस का बाहुल्य है। यही कारण है कि वो अपने आप में विशेषता सर्वाधिक उनको दिखाई पड़ती है। तो यह अज्ञान, अविद्या जन्य जो अहंकार उनका है, यह उन्हें प्रायः अपराध की ओर, हिंसा की ओर, ऐसे कृत्यों की ओर ले जाता है जो कि समाज में निंदनीय हैं, जो गर्हित हैं, जिनको हम निषिद्ध रूप में मानते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसे अहंकार से पीड़ित हैं। कई बार हम लोग देखते हैं अहंकारियों को ऐसा लगता है कि उनको ही लोग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दें, उनको ही सारा आदर दें,
सारा सत्कार करें। कई बार हम लोग समाज में देखते हैं, कुछ लोग मिले और बड़े क्रुद्ध मन से कहने लगते हैं कि आज अमुक व्यक्ति ने हमसे नमस्कार नहीं किया, हमको बैठने के लिए नहीं कहा, हमें पानी नहीं पूछा, हमारी ध्यान नहीं दिया, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। समाज में प्रायः ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमारी तो पूछ ही नहीं। अरे पूछ तो तुम्हारी ईश्वर ने ही नहीं बनाई, पूछ कहाँ है तुम्हारे पास? फिर भी पूछ के विषय में बड़ी पूछ है। हम लोगों को बड़ी चिंता लगी रहती है कि हमारी पूछ क्यों नहीं है। पूछ से तात्पर्य यहाँ हम उस पूछ की बात नहीं कर रहे हैं जो पशुओं में देखने को मिलती है, हम उस पूछ की बात कह रहे हैं जिसकी चाह प्रत्येक मनुष्य में होती है। यह व्यक्ति में रहने वाली एक हीन भावना है, अपने आप को ही सर्वाधिक मानना और दूसरों के बल बुद्धि विद्या इत्यादि को हे उसको नगण्य समझना। यह जो भावना है, मनोभाव है, वह बहुत ही निंदनीय है और अहंकार है, घमंड है। यह उनको अधोगति को प्राप्त कराता है। एक अहंकार यही है जो घमंड के रूप में, दर्प के रूप में हम लोग मानते हैं और परिणाम स्वरूप उनका जीवन बड़ा दुखमय होता है। हम लोग देखते हैं सात्विक अहंकारी जितने भी सम्मान्य लोग हैं वे बहुत ही सुखी हैं, आनंदित हैं, लेकिन इस गर्हित अहंकार से युक्त लोग जो हैं वे सतत निराश हैं। उनको नकारात्मक सोच की बीमारी है, हीन भावना है उनके अंदर। वे बड़ों का आदर न करना, संयम तोड़ देना, उद्दंडता करना और अंततः अपराध में फंस जाना और जेल काटना, यहाँ तक की यात्रा कर लेते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। किसी की मदद भी कर दिया तो उसको अखबार में छपवा देंगे कि मैंने ऐसा किया। थोड़ा सा करेंगे, प्रदर्शन बहुत अधिक करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे अहंकारी लोग हैं जो कि अपनी इस दुर्भावना के बल पर शास्त्रों से दूर हैं, ज्ञान से दूर हैं, विद्वत्ता से दूर हैं, विनम्रता से दूर हैं, मानवता से दूर हैं, सज्जनता से दूर हैं। ऐसे व्यक्ति जो अहंकार पाले हुए हैं, प्रायः अहंकार का यही शब्दार्थ सुना, समझा और जाना जाता है। हम लोग भी इसी को अहंकार शब्द के द्वारा कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि सात्विक अहंकार का भी नाम अहंकार है, राजस और तामस अहंकार का भी नाम अहंकार है। तो इन दोनों में भेद करना, इन दोनों में विवेक करना, ये हम लोगों का दायित्व है कि किसको सात्विक अहंकार है। जिनको सात्विक अहंकार है उनको हम आदर सम्मान प्रदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं, कर्तव्य मानते हैं। विनम्र भाव से उनको सदैव प्रणाम करते हैं, उनके सामने श्रद्धावनत होते हैं। और जो दूसरी तरह के घमंडी हैं उनसे बच करके हम भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके किस औजड़ के शिकार हो जाएं और कब वो हमको प्रताड़ित कर दें, इसका कुछ पक्का नहीं है। क्योंकि उन्हें अपने मनोभावों पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई उनको विवेक नहीं है। वो यही नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको प्राय हम लोग अहंकारी कहते हैं। तो हमने बड़े संक्षेप में आपको अहंकार शब्द से अवगत होने वाले जो तात्पर्य हैं उनको दो भागों में विभक्त किया, और ये दोनों भाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों प्रकार के अहंकार होते हैं मनुष्यों में, दोनों ही रहते हैं, इनको दूर नहीं किया जा सकता। किसी में सात्विक, किसी में राजस तामस। और हम लोग तो देखते हैं कई बार कुछ लोगों को विनम्र होने का बड़ा अहंकार रहता है कि हमसे बड़ा विनम्र कोई नहीं है। उनको अहंकार न होने का अहंकार रहता है, विनम्रता का उनको अहंकार रहता है। बड़े अहंकारी हैं लेकिन विनम्र बने रहते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़ा विनम्र कौन है। तो जो लोग विवेकी हैं, जो जानते हैं कि सात्विक अहंकार क्या है और राजस अहंकार क्या है, वो इस बात को भली बात जान जाते हैं कि ये कौन से अहंकारी हैं। इनको विनम्रता का अहंकार है कि इनको विद्वत्ता का अहंकार है। तो मुझे लगता है कि इतने संकेत से आप इन दोनों प्रकार के अहंकारों के विषय में समझ गए होंगे। और अब भविष्य में
आपको इस प्रकार के अहंकार विषयक किसी भी शंका से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। आपको जहाँ भी कहीं कोई अहंकार दिखेगा तो आप तत्काल इस बात को समझ लेंगे कि यह किस प्रकार का अहंकार है और हमें किस प्रकार के अहंकार का अनुकरण करना चाहिए, कौन सा अहंकार हमारे लिए प्राप्तव्य है, कौन सा अहंकार हमारे लिए निषिद्ध है, किसका हम परित्याग कर दें यदि हमारे अंदर है। और अंतिम वाक्य से मैं इन दोनों अहंकारों के विषय में उपसंहार करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि यही ईश्वर का आहार है, मेरी समझ से ईश्वर का ये आहार नहीं है। ईश्वर तो परम प्रकाश स्वरूप है और हम लोग जानते हैं कि इस अज्ञानांधकार का विनाश ज्ञान प्रकाश से होता है। तो जब ज्ञान हमें हो जाता है, जब हमें सत्य का प्रकाश हो जाता है, जब हमें विवेक हो जाता है, तब हमारे मन का अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। यह ईश्वर की कृपा से ही होता है। ईश्वर की कृपा से हम लोगों को विवेक होता है, ईश्वर की कृपा से हमें ज्ञान होता है, ईश्वर की कृपा से हम विवेकी होते हैं, सत असत का हमें विवेक होता है। तो यह ईश्वर की कृपा है जो हो जाने से यह जो तामस अहंकार है ये अपने आप नष्ट हो जाता है। इसी को व्यंग्य रूप से, इसी को लक्षणा से आचार्यों ने कहा कि वह ईश्वर का भोजन है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि ईश्वर को मंदिरों में एक से एक अच्छे अच्छे भोग मिल रहे हैं, तो वह इस अहंकार का भोजन क्यों करेगा जिसमें कामक क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जैसे दुर्गुण भरे पड़े हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर की कृपा से बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह जो महात्मा तुलसीदास का वक्तव्य है उसके अनुसार जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, हमारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, हमारा परम लक्ष्य जब प्राप्त होने लगता है, और वह बिना गुरु की कृपा से नहीं होता। हम इसीलिए सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। सांख्य का आरंभ करते समय भी हम लोगों ने सांख्य के आचार्यों की वंदना की कि हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, हम अज्ञान से पृथक हो जाएं, हमें सांख्य शास्त्र का ज्ञान हो, हमें विवेक हो जाए। व्यक्ताव्यक्तज्ञ वहां संकल्प लेते हैं। इसीलिए तो ईश्वर का आहार वह क्यों है, क्यों ईश्वर उसका भोजन कर लेता है? अगर ईश्वर उसका भोजन करता ही होता तो जितने अहंकारी हैं आज तक किसी के भी अहंकार का अवशेष न बचता, सब कुछ खा गया होता। ईश्वर तो चाहे तो एक क्षण में सारे अहंकारों को भोजन कर ले। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान होता है, गुरु की कृपा से जो ज्ञान होता है, शास्त्र की कृपा से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है और अज्ञान नष्ट होने से यह तामस अहंकार नष्ट हो जाता है। यही तामस अहंकार का जो स्वरूप है, राजस अहंकार का जो विनष्ट स्वरूप है, यही ईश्वर का भोजन कहा जाता है। भक्ति भाव से हम लोग उसको उन शब्दों में कहा करते हैं, लेकिन विद्वानों ने कहा कि यह तात्विक विवेचन यही है कि हमें ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और फिर यह ईश्वर की कृपा से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने अज्ञान का, अहंकार का, घमंड का भोजन कर लिया। कई बार ईश्वर को ऐसा भोजन करने के लिए राक्षसों का संहार भी करना पड़ता है। तो अब हम उस विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहते। अलमति विस्तरेण अब हम लोग सांख्य के अहंकार पर पहुँचें, जो कि 24वीं कारिका से हम लोगों को पढ़ना है। क्या है यह अहंकार? अब हम लोग इस अहंकार पर आते हैं। एक बार सांख्य के कुछ टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। इन टिप्पणियों में कोई शंका, कोई जिज्ञासा तो नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई शंका बची हो, और जो शंका बची भी होगी तो ईश्वर उसका आहार कर लेंगे। अभी आप जैसे ही सांख्य के अहंकार को समझ जाएंगे वैसे ही वह नष्ट हो जाएगा जो आपके मन में संदेह पनप रहा होगा। तो आइए हम लोग सांख्य में क्या है अहंकार, इसको समझें।
और आज के बाद से आप यह पूरी तरह से ग्रहण कर लें कि अहंकार एक तो सामान्य बोलचाल में जिसको हम दो भागों में विभक्त करके हम लोगों ने समझा वह है, दूसरा अहंकार ये शास्त्र, सांख्य शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट है, जो इस सृष्टि का कारण है। यह अहंकार क्या है? यह अहंकार इस सृष्टि का कारण है। ध्यान दीजिए, प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रकृति से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति और पुरुष के सानिध्य से प्रवर्तते सर्गः, सृष्टि आरंभ होती है। हम लोगों ने इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन किया, और वह सृष्टि जब किस क्रम से आरंभ होती है इसको हम लोग 22वीं कारिका से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि प्रकृतेर महान, प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ, प्रकृति तत्व से महत्तत्व आविर्भूत हुआ, और वह आविर्भूत महत्तत्व किस रूप का था इसका हम लोगों ने ठीक से अध्ययन कर लिया। और अब उस महान से, उस महत्तत्व से उत्पन्न आविर्भूत जो अहंकार तत्व है उस पर हम लोग चर्चा करना आरंभ करते हैं। तो कारिका देखिए एक बार पुनः। टीका आरंभ करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा, अहंकारस्य लक्षण माह। अब इस कारिका में अहंकार का लक्षण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप उन तथा कथित अहंकारों से दूर होकर के इस अहंकार पर अपना चित्त एकाग्र करें जो सांख्य शास्त्र का अहंकार है, जो इस जगत का, इस सृष्टि का कारण है। तो इस सृष्टि का कारण है। और एक बात मैं आपको यहीं समझाऊं, वेदांतियों ने भी इसी अहंकार की चर्चा की। वहां भी ईश्वर को जब यह संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक अद्वैत सत्तत्व हूं और अब मैं बहुत हो जाऊं, यह ईश्वर को जो संकल्प हुआ यह वेदांत का अहंकार है। वहां भी ईश्वर को यह संकल्प हुआ कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, और सह तेजम अस्त्रजत, उसने तेज की रचना की, उसने आकाश की रचना की, उसने वायु की रचना की और सृष्टि का आरंभ किया। पंचीकरण की प्रक्रिया से वहां भी सृष्टि विषयक बात कही गई। तो एक अहंकार वह वेदांत का अहंकार है जो कि परमात्मा में हुआ और परमात्म तत्व के द्वारा इस जगत की रचना की गई। यह शास्त्रों का कहना है कि वह भी अहंकार का ही एक स्वरूप है जो कि परमात्मा में हुआ कि मैं एक हूं, अब अनेक हो जाऊं, लीला करूं, इस जगत की रचना करूं। तो उसने जगत की रचना कर दी और जगत की रचना करने की अपनी एक सृष्टि, माया को अंगीकार करके, माया के बल से, माया की शक्तियों के द्वारा उसने जगत की रचना कर दी। तो वह वेदांत का अहंकार है। वहां भी वह अहंकार सृष्टि का परम कारण है। परम तत्व परमात्मा तो निर्गुण, निराकार, निर्विकार है। वह केवल संकल्प मात्र से माया की शक्ति के द्वारा इस जगत की रचना कर देता है। तो एक तो वह अहंकार है। दूसरा अहंकार अब हम लोग आज इस सांख्य में पढ़ने को उद्यत हो गए हैं, यह भी एक अहंकार है। यह अहंकार किसको हुआ? यह अहंकार प्रकृति पुरुष के संयोग से हो रही सृष्टि, जो प्रकृति और पुरुष के संयोग से चैतन्यवती सी जो प्रकृति है, उसमें यह अहंकार हुआ और उसने इस अहंकार के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम बुद्धि को उत्पन्न किया। जैसे ही प्रकृति में यह अहंकार हुआ कि अब मैं इस जगत की रचना करूं, उस प्रकृति ने इस जगत की रचना की। वह प्रकृति इस जगत का, इस ब्रह्मांड का परम कारण है। तो इस परम कारण में इस बात का संकल्प तो हुआ ही होगा कि मैं अब इसकी रचना करूं, और सर्वप्रथम उसने बुद्धि तत्व की रचना की। और फिर क्या किया? तत्पश्चात अहंकार तत्व की रचना की। यह सृष्टि का मूल कारण है। यहीं से सृष्टि का व्यक्त स्वरूप, प्रकट रूप में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि महत्तत्व तो शास्त्र के द्वारा हमें अवगत हुआ, प्रकृति तत्व हमें उपनिषदों से, सांख्य शास्त्र के ग्रंथों से उत्पन्न हुआ। लेकिन यह जो तीसरा तत्व है अहंकार तत्व, इससे जो उत्पन्न होने जा रहा है, इससे जिस उत्पत्ति की चर्चा शास्त्रकार कर रहे हैं, यह हमें अनुभव में आने वाला विषय है।
तो यह अहंकार सृष्टि का कारण है। तो ध्यान रखिए, सांख्य का यह अहंकार क्या है? सांख्य का यह अहंकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस जगत का मूल कारण है। इसी अहंकार से इस जगत की उत्पत्ति होती है, और यह अहंकार एक संज्ञा है, यह मनोभाव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से उत्पन्न होने वाला एक वह परम कारण है, जिससे कि अब आगे की सृष्टि किस क्रम में होगी, किस दिशा में होगी, किस दशा में होगी, इसकी चर्चा सांख्य शास्त्र करने चल रहा है। तो यह अहंकार जगत का कारण है, और प्रकृति पुरुष के संयोग से इसका आविर्भाव हुआ, जो कि सर्वप्रथम महत्तत्व के रूप में, उसमें भी सात्विक, राजस और तामस बुद्धि के भेद से हम लोग 3 प्रकार का बुद्धि तत्व समझे थे। यह भी 3 प्रकार का महत्तत्व है। यह भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार से, तीनों गुणों के आधार पर यह भी प्रकट होता है, क्योंकि सर्वम त्रिगुणात्मकम। ध्यान रखिए, जो भी उत्पन्न होगा उसमें त्रिगुण तो होगा ही होगा। तो अब यह अहंकार उत्पन्न होता है, और इस अहंकार को समझाने के लिए आचार्य अपनी बड़ी संक्षिप्त टीका में हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं। ध्यान रखिए, टीका पर अपनी दृष्टि डालिए। टीकाकार क्या कहते हैं? अभिमानोहंकार, अभिमान ही अहंकार है। अभिमान अहंकार है। जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे तामस अहंकार का, वहां अभिमान क्या था? बार बार हम लोग उस पर चले जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकरण बड़ा लंबा है, उस पर तो बहुत दिन, 2-4 दिन का व्याख्यान होता तो आनंद आता। अभिमान शब्द से विद्वानों ने वहां कहा कि अभिमाने जो कुछ आप हैं उससे अधिक अपने को मानते हैं। वहां जो अभिमान था, वहां तात्पर्य क्या था कि जो आप हैं, जितना हैं, उस यथार्थ ज्ञान को आप नहीं कर पाए, बल्कि आप उससे अधिक अपने को मानने लगे, वो अभिमान था। वहां जो घमंड था, वहां वह अभिमान कैसा था? वहां वह अभिमान एक मनोभाव के रूप में था, और वह मनोभाव इस रूप में था कि आप जो हैं, आप उससे हट करके अपने आप को कुछ विशेष मानने लगे। जो हैं वह आप अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ क्या कहा आचार्य ने? कहा कि अभिमानोहंकार, यह जो प्रकृति में, अब हम उस सात्विक और तामस अहंकार की चर्चा नहीं करेंगे आज के इस वक्तव्य में, नहीं तो बार बार हम लोगों का मन उधर भ्रमित होगा। आइए हम लोग इस प्रकृति जन्य अहंकार की चर्चा करें। तो कहा कि अभिमानोहंकार, अभिमान ही अहंकार है। जैसे प्रकृति ने कैसे इस जगत की रचना करने के विषय में सोचा। आप कहेंगे प्रकृति कैसे सोचेगी, वो तो जड़ है। लेकिन अब आप इस बात को सदा स्मरण रखिए कि जैसे ही प्रकृति पुरुष संयोग हुआ, वह चेतनवती हो गई। अब वह चैतन्य है, अब वह विचार करने का काम करने लगी, क्योंकि उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हो चुकी है। तो प्रकृति ने यह विचार किया कि अब मैं इस जगत की रचना करूं। टीकाकार कहते हैं कि यत् खल्व आलोचितम मतम ततः, जैसे हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि पहले हम लोग किसी विषय का आलोचन करते हैं, किसी विषय का निर्विकल्पक विचार करते हैं, मन में एक भाव हमारे उठता है, और उस मनोभाव पर हम निश्चय करते हैं, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेते हैं, और फिर हमारे मन में एक भाव उठता है कि तत्र अहम अधिकृतः, कि जो विषय मैंने सोचा, जो विषय मैं करने के लिए सोच रहा हूँ, उसमें तो मैं अधिकृत हूँ। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले संकल्प लिया कि हमें सांख्य पढ़ना है, और यह विचार करने के बाद दूसरा विचार मन में आया कि हाँ बिल्कुल सांख्य तो पढ़ना है, क्योंकि हमारी परीक्षा में सांख्य से सवाल आएगा। और अब कैसे पढ़ा जाएगा? पुस्तक से, शिक्षक से। हमें मन में आया कि हम सांख्य पढ़ने के लिए अधिकृत हैं, और जब हम अधिकृत हैं तो सक्तः खल्व हम अत्र, तो अब हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं जो मन में आया, जो निश्चय में आया। मदर्था एव अमी विषया, और यह जो विषय हमारे मन में आया ये हमारे लिए ही है, इस पर हम ही विचार कर सकते हैं। मत्तो नान्यो अधिकतः कश्चित, हमारे अलावा कोई दूसरा इस विषय पर विचार करने के लिए, इस विषय को मूर्त रूप देने के लिए
अधिकृत नहीं है, और फिर हम लोग उस कार्य को करने के लिए जुट जाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में ये 4-5 विचारों के क्रम उठते हैं। सबसे पहले बुद्धि में विचार उठता है, फिर हम उस विचार पर चिंतन मनन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यह विषय तो हमारे लिए ही है, इस विषय का कर्ता मुझे ही होना चाहिए, और अंततः यह निर्णय लेते हैं कि मैं ही इस विषय को करूँगा, और फिर उस विषय को करने लग जाते हैं। उसी तरह से प्रकृति में जैसे ही पुरुष का सामीप्य हुआ और पुरुष जन्य जो चैतन्य है वह प्रकृति में आया और प्रकृति चैतन्यवती हो गई, वैसे ही उसमें विचार हुआ कि अब मैं ब्रह्मांड की रचना करूं, अब मैं इस संसार की रचना करूं, और उसने सर्वप्रथम प्रकृति की रचना कर दी। और प्रकृति से जब आगे बढ़ी सृष्टि की रचना, तो अग्रिम रचना अहंकार की होती है। यह अहंकार, यह भी सात्विक, राजस और तामस 3 तरह का है। अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो यह जो प्रकृति का अभिमान है, यह जो प्रकृति की विकृति है, यह जो प्रकृति का विकार है, यह जो प्रकृति के मन में, प्रकृति के बुद्धि में, प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ सृष्टि करने की दिशा में, उसमें ही यह विचार उठा कि अब मैं इस जगत की रचना करूं। और तस्मात् द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, कहा कि उससे 2 तरह की सृष्टि प्रवृत्त होती है, 2 तरह की सृष्टि होती है। तस्य कार्य भेदमाह, टीकाकार कहते हैं कि तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, उस अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि आगे बढ़ी। कौन कौन सी? प्रकारद्वयम् आह, अब वह दोनों भेद बता रहे हैं। कहा कि एकादशकश्च गणः, सबसे पहले एकादशक 11 तत्वों का एक समूह उत्पन्न हुआ। इंद्रियाहवः, जिसको हम इंद्रिय कहते हैं। सर्वप्रथम उस अहंकार से क्या आविर्भूत हुआ? एकादश संख्या का एक गण, जिसको हम लोग इंद्रिय कहते हैं। तन्मात्र पंचकश्चैव, और दूसरा क्या उत्पन्न हुआ? कहा कि तन्मात्र पंचक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम के 5 तन्मात्र। तो द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, उस अहंकार से, जो अहंकार प्रकृति जन्य है, जो अहंकार इस जगत की रचना करने के लिए प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो अहंकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, जो अहंकार इस जगत का कारण है, उस परम कारण रूपी अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि हुई। पहली प्रकार उसमें कहा गया कि एकादश इंद्रियां, जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। और दूसरी प्रकार की सृष्टि क्या है? कहा कि तन्मात्र पंचकश्चैव, 5 तन्मात्र। तो द्विविधः एव सर्गो अहंकारात्, अहंकार से यही 2 प्रकार के सर्ग, 2 प्रकार की सृष्टि हुए। किसी अन्य कारण से इन दोनों की सृष्टि नहीं हुई। ध्यान रखिए, यह जो एकादश इंद्रियां हैं और 5 तन्मात्र हैं, ये इसी अहंकार तत्व से 2 भेदों में उत्पन्न हुए, और ये किसी भी अन्य कारण से नहीं हुए। इनका परम कारण क्या है? इनका परम कारण है यह प्रकृति और महत्तत्व से उत्पन्न होने वाला, प्रकृति तत्व और महत्तत्व से आविर्भूत होने वाला यह जो अहंकार तत्व है, इस अहंकार तत्व से एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्र उत्पन्न हुए। बड़ी संक्षिप्त व्याख्या कर दी आचार्य ने, इस कार्य की सूचनात्मक व्याख्या की। और अब एक जिज्ञासा उठती है मन में, उस जिज्ञासा का समाधान अगली कारिका में होता है। अगली कारिका देखिए, अगली कारिका 25वीं कारिका, दृष्टि डालिए। उस कारिका के पहले आचार्य वाचस्पति ने कहा कि स्याद एतत्, कहा इतनी बात तो आपकी ठीक है, अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, 5 तन्मात्र और एकादश इंद्रियां। लेकिन अहंकाराद एक रूपात कथम जड़ प्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ भवतः इत्याह। कहा कि लेकिन अहंकार तो एक रूप का है, इससे 2 रूप की सृष्टि कैसे हो गई? यह सृष्टि, यह शंका हुई सृष्टि के विषय में।
कहा कि यह अहंकार तो एक रूप का है, अकेला अहंकार उत्पन्न हुआ और इससे 16 की संख्या वाले तत्व उत्पन्न हुए, यहाँ तक तो ठीक थी बात। लेकिन द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, 2 प्रकार की सृष्टि इससे उत्पन्न हो रही है, वह भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक है सात्विक, जो इंद्रियां हैं उनमें सत्व प्रधान है, इंद्रियों में पटुता है विषय को ग्रहण करने की। सत्वम लघु प्रकाशकम, वह विषय को प्रकाशित करती हैं। और पंचतन्मात्र, ये पंच महाभूतों के कारण होने के कारण जड़ हैं। तो कहा कि अहंकाराद एक रूपात, एक रूपी अहंकार होने के पर भी जड़ प्रकाशक, जड़ और प्रकाशक, ये 2 रूप की सृष्टि जो विलक्षण है, विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण वाली, एक जड़ है एक चेतन, एक ही तत्व से 2 तत्व उत्पन्न हुए, जो एक जड़ है एक चेतन, ये कैसे उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर इस कारिका में देते हैं, इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया, बहुत सरल कारिका है। कहा कि सात्विक एकादशक प्रवर्तते वैकतादहंकारात् भूतादेश तन्मात्र स तामस तेजसात् उभयम। ध्यान से पढ़िए इसको, बहुत सुस्पष्ट अर्थ है इसमें। कहा कि सात्विक एकादशक प्रवर्तते, एकादश जो इंद्रियां हैं वे सात्विक एकादशक प्रवर्तते, ये सात्विक एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। किससे? कहा कि वैकृतात् अहंकारात्, सात्विक अहंकार से। इसमें सत्व, रजस और तमस की 3 संज्ञाएं आचार्य ने दी। सत्व के लिए वैकृत शब्द कहा, रजस के लिए तेजस शब्द कहा और तमस के लिए भूत शब्द कहा। ध्यान दीजिए, इस कारिका में 3 शब्द आ रहे हैं, अन्वय की दृष्टि से ध्यान दीजिए। वैकृताद अहंकारात सात्विक एकादशकः प्रवर्तते, वैकृत जो अहंकार है अर्थात जो सात्विक सत्व विशिष्ट सत्व प्रधान जो अहंकार है, उससे एकादश सात्विक इंद्रियां उत्पन्न हुई। और भूतादेह तन्मात्र, कहा कि और जो तमोगुण प्रधान अहंकार है उससे तन्मात्र प्रवर्तते, उससे तन्मात्र पैदा हुए। पंच तन्मात्र जिनकी चर्चा मैंने की, ये किससे पैदा हुए? कहा कि ये तामस विशिष्ट अहंकार से पैदा हुए। सात्विक विशिष्ट अहंकार से एकादश इंद्रियां और तामस विशिष्ट अहंकार से पंच तन्मात्र उत्पन्न हुए। स तामसः भवति, वह तामस होता है, वह जड़ होता है, क्योंकि तमस का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ लिया है, गुरु वर्णक में वो तमः, जो गुरु है भारी है और वर्णक है। तो 2 तरह की सृष्टि बताई। कहा कि जो सात्विक एकादश इंद्रियां हैं ये तो सात्विक अहंकार तत्व से उत्पन्न होती हैं, और जो पंच तन्मात्र हैं जो जड़भूत हैं ये तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कहा फिर ये रजस गुण कहाँ चला गया? कहा कि तेजसात् उभयम प्रवर्तते, उस रजोगुण से दोनों प्रवर्तित होते हैं। कहा कि रजोगुण दोनों को प्रवृत्त करता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो सत्वगुण और तमोगुण हैं ये निष्क्रिय हैं, इनको सक्रिय करने का काम रजोगुण करता है। तो सात्विक में और तामस में प्रवृत्ति करने का काम इस रजोगुण का होता है, इसलिए यह दोनों के साथ मिला हुआ है। रजोगुण जो सात्विक प्राधान्य रजोगुण था उसने सत्व को प्रवर्तित किया, उससे एकादश इंद्रियां हुई, और जो रजस युक्त तमोगुण है उसने तमोगुण को प्रवर्तित किया, उससे पंच तन्मात्र उत्पन्न हुए। आप टीका के माध्यम से देखना चाहें तो टीका के अनुसार देखिए। कहा कि प्रकाश लाघवाभ्याम एकादश इंद्रिय गण सात्तो वैकृतात् सात्विक अहंकारात् प्रवर्तते। कहा कि प्रकाश लाघवाभ्याम, सत्व में क्या होता है? सत्वम लघु प्रकाशकम। हम लोगों ने 13वीं कारिका में पढ़ा कि सत्व गुण वह लघु है, अर्थात उसमें लाघव है, इंद्रियों की पटुता है, इंद्रियों में कुशलता है, इसी को लघुता कहते हैं।
जैसे हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने में बहुत तीक्ष्ण हैं, तो और प्रकाशक हैं, हमें ज्ञान कराती हैं। तो ऐसे सत्व प्रधान अहंकार से एकादश इंद्रियां उत्पन्न हुई। भूतादेह तु अहंकारात, और भूत नाम का जो अहंकार है, अर्थात जो तमोगुण की प्रधानता वाला अहंकार है, उससे कहा कि उससे तन्मात्रो गण प्रवर्तते, उससे तन्मात्र का जो पंचगण है, पांच की संख्या वाला जो पंच तन्मात्र है वह उत्पन्न हुआ। कस्मात यतः स तामसः, क्यों ऐसा हुआ? कहा क्योंकि वह जो पंच तन्मात्र हैं वे जड़ भूत हैं और वो तमस से उत्पन्न होते हैं। एतदुक्तम भवति यद्यपि एको अहंकारस्तथापि गुण भेदात् अभिभवाभ्याम भिन्न कार्यम करोति। कहा कि कहने का आशय यह है कि यद्यपि एक ही अहंकार है, फिर भी उसमें सत्व और तमस ये दोनों गुण अभिभव और अभिभूत होने के आधार पर, अर्थात जब सत्व गुण अभिभूत करता है तमोगुण को तो सत्व गुण की प्रधानता होती है और तब वह एकादश इंद्रियों को पैदा करता है, तथा जब तमोगुण अभिभूत कर लेता है सत्व गुण को तो तमोगुण का प्राबल्य होता है, तब वह पंच तन्मात्र को पैदा कर लेता है। इस प्रकार दो प्रकार की सृष्टि हुई। और आचार्य ने प्रश्न किया कि ननु यदि सत्व तमोभ्याम एव सर्वम कार्यम जन्यते, यदि सत्व और तमस से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, तदा कृतम किंचित करेण रजसः रजसा इति। कहा तब फिर रजस गुण से क्या लेना देना है, तब रजोगुण क्या करेगा? इत्याह, इस जिज्ञासा में कहते हैं कि तैजसात उभयम, अर्थात रजोगुण से दोनों पैदा हुए, अर्थात प्रवृत्ति करने वाला यह जो रजोगुण है, तैजसात राजसाद उभयम गणद्वयम भवति। यद्यपि रजसो न कार्यांतरम अस्ति तथापि सत्व तमसी स्वयं अक्रिय समर्थेपि न सुकार्यम कुरुतः। मैंने बताया आपको कि ये सत्व और तमस ये यद्यपि समर्थ हैं लेकिन इनमें सक्रियता नहीं होती, इसलिए इस रजोगुण के द्वारा ये दोनों सक्रिय किए जाते हैं। इसलिए रजोगुण को व्यर्थ नहीं कहना चाहिए, यह रजोगुण इन दोनों को सक्रिय करता है। तो सात्विक है, एकादश का है, वैकतात अहंकारात, जो सात्विक अहंकार है उससे सात्विक स्वरूप वाली एकादश इंद्रियां पैदा होती हैं। भूतादेह तन्मात्र प्रवर्तते, जो तामस अहंकार है उससे पंच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे जड़ स्वरूप होते हैं। और तैजसात उभयम प्रवर्तते, तथा रजोगुण से ये दोनों प्रवृत्त होते हैं क्योंकि दोनों में प्रवृत्ति बिना रजोगुण के नहीं हो सकती, इसलिए इन दोनों में प्रवृत्ति जो है वह रजोगुण के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार आचार्य ने इस 25वीं कारिका को बड़े संक्षेप में समझा दिया और टीका के आधार पर भी, कारिका के आधार पर भी हम लोगों ने इसको समझा। और अब 26वीं कारिका देखिए, सात्विक में एकादशमाख्यातुम। कहा कि सात्विक सत्वगुण से एकादश इंद्रियों की चर्चा आई। जो 10 इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, सबसे पहले अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो 26वीं कारिका में देखिए, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक् पाणि पाद पायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु। 26वीं कारिका देखिए, इंद्रियों की सूची प्रस्तुत कर दिया आचार्य ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका के द्वारा। कहा कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसनत्वाख्यानि। चक्षु नेत्र, श्रोत्र कर्णेन्द्रिय, घ्राण घ्राणेन्द्रिय, रसना रसनेन्द्रिय और त्वचा, ये पत्रकारों का फोन आने लगा, ये डिस्टर्ब कर लेते हैं शाम को हम लोग थोड़ा, लेकिन हम लोग इनकी एक न सुनेंगे आज।
हम लोग इस इतने रोचक विषय को छोड़ करके भला इस जगत के जंजाल में क्यों फंसें। तो बुद्धि-इंद्रियाणि, जो बुद्धि-इंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय हैं, वे कौन कौन से हैं? कहा कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसनेन्द्रिय, त्वयाख्यानि। आख्यानि माने नामक, अर्थात चक्षु नामक, श्रोत्र नामक, घ्राण नामक, रसनेन्द्रिय नामक और त्वगेंद्रिय नामक, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां कौन हैं? कर्मेंद्रियाणि, कहा कि वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आप लोग इन कर्मेंद्रियों के विषय में भली भांति जान चुके हैं, कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है। टीकाकार के शब्दों में देखिए, कहा कि सात्विक अहंकारोपादानक सत्वमिंद्रियत्वम, सात्विक अहंकार ही इन इंद्रियों का कारण है। द्विविधम, और वे इंद्रियां 2 तरह की यहां बताई गई, बुद्धीन्द्रियम कर्मेंद्रियम च, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, उभयम अप्येतत इंद्रियस्यात्मन चिन्हत्वात् इंद्रियत्वम उच्यते। कहा कि इसको इंद्रिय क्यों कहते हैं, इन दोनों को इंद्रिय क्यों कहा जाता है? कहा कि इंद्रस्यात्मनः, इंद्र माने आत्मा, यहां इंद्र शब्द का तात्पर्य आत्मा से लिया। इंद्रस्य आत्मनः, कहा इंद्र की अर्थात आत्मा की, आत्मा के चिन्ह को प्रकट करते हैं। ये जो हमारे पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, ये आत्मा के चिन्ह हैं। इन्हीं के आधार पर हम आत्मा का अनुमान लगाते हैं। ये लिंग है, आत्मलिंग है ये। तो कहा कि चूंकि ये आत्मा के लिंग हैं, इसलिए आत्मशक्ति से संपन्न होने के कारण, इंद्रिय शक्ति से संपन्न होने के कारण इनका नाम इंद्रिय है। तानि च स्वसंज्ञाभिश्च चक्षुरादीनि उक्तानि, और उनकी क्या क्या संज्ञाएं हैं इसको हम लोगों ने पढ़ लिया कारिका में। और क्या लक्षण है इनका? कहा कि तत्र रूप ग्रहण लिंगम चक्षु, इसमें रूप को ग्रहण करना जिसका काम है जिस इंद्रिय का, उसके चक्षु कहते हैं। शब्द ग्रहण लिंगम श्रोत्रम, शब्द ग्रहण करना जिसका चिन्ह है उसे श्रोत्र कहते हैं। गंध ग्रहण लिंगम घ्राणम, गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय को घ्राण कहते हैं। रस ग्रहण लिंगम रसनम, रस को ग्रहण करने वाली चिन्ह जो इंद्रिय है उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वक, और स्पर्श करने वाली, स्पर्श का अनुभव देने वाली जो इंद्रिय है उसको त्वगिंद्रिय कहते हैं। इति ज्ञानेन्द्रियाणाम संज्ञा, ये सब ज्ञानेन्द्रियों के नाम हैं। एवं च वागादि नाम कार्यम वक्षति, कहा कि इसी प्रकार जो कर्मेंद्रियां हैं, जो वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ हैं, इनका भी लक्षण हम 28वीं कारिका में बताएंगे और वहाँ इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की, उसी तरह से हम वहाँ कर्मेंद्रियों की चर्चा करेंगे। और मुझे अब लगता है कि आज हम लोग इसको इसी पर रोकते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि आज तो कई कारिकाएँ हो गई, लेकिन वस्तुतः आज इन कारिकाओं में सूचनात्मक विषय था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा तेज़ी से, गति से इनको पढ़ डाला। और हम लोगों ने आज 24, 25, 26, 27 इतनी कारिकाओं को पढ़ा, नहीं 26 यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद जो विवेचन है उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। बहुत आनंद आया, आप लोगों ने एकाग्र मन से इस सारे विषय को सुना। और आज आपकी कमेंट्स में कोई शंकाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आज आपका अहंकार दूर हो गया है। आज आपने अहंकार को ठीक से समझा। जो महाशय उस दिन अहंकार के विषय में प्रश्न कर रहे थे, उनका नाम तो मुझे विस्मृत हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी इसी भीड़ में कहीं न कहीं जरूर एकांत में बैठे होंगे अपना टेलीफोन लेकर के, और समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। अगली कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। नमो नमः।